राधे राधे, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छा और अपनी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। सो चलिए मैं क्विक रीडिंग करूंगी, देखते हैं कि शनि देव आपसे क्या कहना चाहते हैं। आज शनिवार का दिन है, सो देखते हैं कि शनि देव जी का क्या मैसेज है आप लोग के लिए। क्या है जो शनि देव आपको गाइड करना चाहते हैं, आपकी लाइफ के बारे में क्या बताना चाहते हैं। सो पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिएगा, डेफिनेटली ये गाइडेंस रीडिंग है। सो हर कोई देख सकता है। रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए या टैरो रीडिंग सीखना है, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ आप जो है उस पर व्हाट्सअप करके अपना क्वेरी शेयर कर सकते हैं। एंड येस, प्लीज़ आप व्हाट्सअप ही करें, मैसेज करें, कॉल्स ना करें, ठीक है। सो चलिए पॉजिटिव होकर देखते हैं कि शनिदेव आपसे क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज है शनिदेव के। द हर्मिट, द जजमेंट, ओके। मेजर अरकानाज आ रहे हैं, मतलब कुछ तो कुछ मेजर बदलाव हो रहे हैं आपके जीवन में, आपकी एनर्जीज में। 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, ओके। द चैरियट, द डेथ, ओके। ओके, देखिए सबसे पहले तो जो यहाँ पे शनिदेव बताना चाहते हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस रीडिंग को जो देख रहे हैं, जो व्यूअर्स हैं हमारे, ठीक है, उनकी कहीं ना कहीं हीलिंग चल रही है, एक स्पिरिचुअल जर्नी चल रही थी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी चल रही थी। और कहीं ना कहीं ये जो अवेकनिंग की जर्नी है, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की जर्नी है, ये कहीं ना कहीं अपने लास्ट फेज में चल रही है, कंप्लीशन के कंप्लीशन के फेज में चल रही है। सो ऐसा दिख रहा है कि हीलिंग एक तो बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से चल रही है, बहुत अच्छे से आप लोगों ने जो है जो भी टफ टाइम आपका रहा है उस समय आपने अपने कर्मों के लिए बहुत ज़्यादा निष्ठा रखी है, ठीक है। विजडम से, अपने जो विजडम है ना, उससे एक्शंस लिए हैं आपने। राइट एंड रॉन्ग के बीच में संतुलन बना के चले हो आप, ठीक है। ऐसा नहीं है कि देखिए जब भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी होती है तो बहुत इंटेंस जर्नी होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अकेलापन, बहुत सारे लॉसेस कई बार आपको फेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं, ठीक है। और ये सब चीज़ें अल्टीमेटली आपके प्योरीफिकेशन के प्रोसेस को इंटेंस करने के लिए है। सो कहीं ना कहीं प्योरीफिकेशन अगर होता है, अवेकनिंग होती है, तो उसके बाद जो है आपकी इनर हीलिंग जो है, इन डेप्थ हीलिंग होती है। सो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी हीलिंग बहुत अच्छे से हो रही है। एंड इन्होंने अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच रखा है, कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि यहाँ ये जो जर्नी थी इसमें कहीं ना कहीं बहुत अकेलापन रहे हो आप, कहीं ना कहीं आपके जो फैमिली हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके अराउंड जो भी लोग थे जो आपको बहुत ज़्यादा जिन पे आपका बहुत ज़्यादा भरोसा था, जो आपके बहुत करीबी थे, उन्होंने भी आपको कुछ टाइम के लिए या तो कह लो कि आइसोलेशन में आपको रख दिया, ठीक है, यूनिवर्सली आप आइसोलेशन में रहे हो, या वो लोग खुद ही आपके अराउंड जो है जो एनर्जीज है उसकी वजह से आपसे दूर गए हैं, ठीक है। बट इस टाइम को भी आपने नेगेटिवली नहीं लिया है। इस टाइम पे भी आपने अपने अंदर जो होप रखी है, जो अपनी विजडम, अपने नॉलेज का यूज़ करके आपने जिस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया है, अपने टेस्ट को पार किया है, ठीक है। जब भी यूनिवर्स ने आपका किसी भी लेसन को लेके टेस्ट लिया है तो उसमें आप बहुत अच्छे से जो है अपनी पूरी नॉलेज के साथ जो है आपने उस टेस्ट को पास किया है। एंड करेंटली अभी भी कर रहे हैं, राइट। अभी भी ये जर्नी चल रही है और अभी भी कहीं ना कहीं, क्योंकि ये फाइनलाइजेशन स्टेट पे है, नेक्स्ट 2 मंथ्स जो है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, आपकी अवेकनिंग के लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आ रहे हैं व्यूअर्स। तो ये टाइम जो है डेफिनेटली ऐसा होगा कि कई बार आपके टेस्ट होंगे, ज़्यादा बड़े टेस्ट नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि कई बार आपका मेंटली आप बहुत ज़्यादा जो है ना एक इम्पल्सिव एक्शन लेने के स्टेट में आ सकते हो, ठीक है। कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो सकती है जिसकी वजह से आपको लगेगा कि तुरंत ही आपको जो है कोई ना कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आप इम्पेशेंट हो सकते हो, ठीक है। बात करने में कई बार आप बहुत ज़्यादा बोल जाओगे, ठीक है। तो बात करने में एक तो आपको अपना ध्यान देना है, तो एक कहीं ना कहीं एक इंस्टेंटली कुछ ना कुछ चेंज आना, ठीक है। इस तरह की यहाँ पे सिचुएशन दिख रही है। सो अभी करीबन अगर मैं कहूँ तो विद इन 9 मंथ्स, अभी पास 9 मंथ से जो है आपके लिए जर्नी थोड़ी सी और स्ट्रगलिंग रही है, अकेलापन रहा है, कहीं ना कहीं बहुत बार आप मिसगाइड भी हुए हो। अपने पास्ट की जो भी चीज़ें रही हैं, आपके पास्ट का जो भी
टाइम रहा है उसको सोच सोच के कहीं ना कहीं रिग्रेट हुआ है आपको, ठीक है, कि अगर आपने इमोशंस में इन्वेस्ट किया था या जो भी एक्शंस आपने लिए थे उन बातों को सोच सोच के आप रिग्रेट की एनर्जीज में आ रहे हो, परेशान हो रहे हो अंदर से कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी होप छोड़ी नहीं है आपने, ये दिख रहा है। और ये जो समय रहा है पास्ट स्पेसिफिक 9 मंथ्स, इस वजह से आपके अंदर जो है वो विजडम बहुत ज़्यादा बना है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। भले ही आप लाइफ में आपको लग रहा हो कि आप आगे बढ़ रहे हो कि नहीं बढ़ रहे हो, पर यहाँ पे अगर हम विजडम की बात करें, स्पिरिचुअलिटी की बात करें, आपकी इनर सेल्फ की बात करें, आपकी सोल जर्नी की बात करें, ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट की बात करें, तो डेफिनेटली आपने बहुत अच्छे से ग्रो किया है। आप एक कहते हैं ना कि एक शिखर पे पहुँचे हो, ठीक है। और ये चीज़ जो है माइट भी अभी आपको ना समझ में आ रही हो, बट आने वाले 2 महीनों के अंदर आपको ये चेंज, ये बदलाव ज़रूर समझ में आएंगे कि आपने जो पिछले 9 मंथ्स में, या 9 वीक्स तो नहीं कहेंगे, 9 मंथ्स ही ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, और कुछ लोगों के लिए 9 ईयर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो क्योंकि देखिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जो जर्नी होती है ये डिपेंड करती है आपके इनर वर्क पे, आप कितनी जल्दी लेसन सीखते हो, आप कितनी जल्दी उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हो, आप कितनी जल्दी अपने अंदर बदलाव लेके आते हो। इसीलिए जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो टाइम लाइन होता है वो हर पर्सन के लिए डिफरेंट होता है, वो इनर सोल की जो कॉन्शियस एक्शंस होते हैं उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसीलिए कुछ लोग के लिए 9 मंथ्स और कुछ लोग के लिए 9 ईयर्स भी दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो समय आपने अकेलेपन में बिताया है, ये जो समय आपने अपने साथ बिताया, जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जीज कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं थी, ठीक है। बहुत बार आप लो हुए हो, बहुत सारा स्ट्रगल आपने फेस किया है, बट इस टाइम पे भी आपने अपने कर्म को सही रखा है, ठीक है। पॉजिटिविटी के साथ आपने अपने एक्शंस लिए हैं, आपने कभी भी अपनी होप को खोने नहीं दिया है, आपने अपनी इनर लाइट पे फोकस किया, और ये चीज़ जो है शनिदेव ने देखा है, और इसलिए शनिदेव आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और ब्लेसिंग्स में क्या दे रहे हैं कि आपको हील कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आपसे पास्ट में कोई ना कोई गलती हुई है, ठीक है, पास्ट में या पास्ट लाइफ में भी, अभी ये वर्ड आया है तो इसीलिए पास्ट में या पास्ट लाइफ वर्ड में भी आपने अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उस चीज़ की फॉरगिवनेस आपको मिल रही है, ठीक है। शनिदेव आपकी उन गलतियों को माफ़ कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप जो है एक रीबर्थ की एनर्जीज में हो, कहीं ना कहीं यहाँ के बाद आपकी लाइफ में एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। इस वक्त जो है आपके कर्मा जो है वो बहुत तेज़ी से क्लीन किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है हर नेगेटिविटी का एंड हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी ज़िंदगी में न्याय को लाना बहुत ज़रूरी है। अब शनिदेव आपके जीवन में न्याय लेकर आ रहे हैं, ठीक है। जो कर्म आपने अच्छे किए हैं, जो चीज़ें आपने अच्छी की हैं, जो एफर्ट्स अच्छे डाले हैं, पॉजिटिव इंटेंशन के साथ डाले हैं, उसकी वजह से मुझे आप लोगों की लाइफ में यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है, ठीक है। हर नेगेटिविटी का यहाँ पे एंड होने वाला है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा देखो इल्यूजन रहा है, मैनिपुलेशन रहा है, सबकॉन्शियसली अगर कुछ नेगेटिव पैटर्न्स रहे हैं तो वो चीज़ें यहाँ पे एंड हो रही हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, ऑब्स्टिकल की वजह से बहुत सारी चीज़ों में ब्लॉकेज क्रिएट होता है। अगर आपकी लाइफ में ऐसे कुछ लोग हैं जो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है, कार्मिकली आपके साथ कनेक्टेड है, वो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपने कहीं ना कहीं, आपको उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ना पुट डाउन किया है, ठीक है, लेट डाउन किया है, कहीं ना कहीं आपको बहुत नीचा दिखाया है, आपके अंदर खामियां ढूंढी है, और आपको इस लेवल पर परेशान किया है कि आप अंदर ही अंदर घुटे हो इन लोगों के प्रेजेंस में। ये कार्मिक कनेक्शंस हो सकते हैं, तो ये चीज़ें भी अब एंड हो रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज आ रहा है कि आपकी सबकॉन्शियस हीलिंग हो रही है। जो एक पास्ट लाइफ से अगर कोई पैटर्न किसी कर्मा की वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से हो सकता है, इस लाइफ के पास्ट में भी अगर कोई सबकॉन्शियसली एक नेगेटिव पैटर्न बन गया था आपके अंदर, तो वो चीज़ें एंड हो रही हैं, ठीक है। सबकॉन्शियसली कैसे आता है? जैसे कुछ लोगों को अगर आपने सुना होगा, वो ऐसा सोचते हैं कि हम तो ये चीज़ डिज़र्व ही नहीं करते, राइट, या हम तो इतना अर्न ही नहीं कर सकते, या हमारी लाइफ में तो हैप्पीनेस आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं, या हमारी लाइफ में कोई अच्छा पार्टनर आएगा कि नहीं आएगा, या फिर हम तो कोई अच्छा ये चीज़ डिज़र्व ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो क्या है, एक पैटर्न, आपने एक थॉट प्रोसेस क्रिएट कर लिया है सबकॉन्शियस लेवल पे, जिसका ब्रेक डाउन होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं शनिदेव आपको बता रहे हैं कि आपकी सबकॉन्शियस हीलिंग हो रही है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत इंटेंसली, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, क्योंकि देखें यहाँ पे हर जगह स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की एनर्जीज आ रही हैं,
ठीक है। इसके बाद जो अभी जो ये फेज चल रहा है, ठीक है, जितना भी आपका 1 मंथ का फेज चल रहा है, 1-1.5 मंथ्स का, इसमें हो सकता है कि कई बार आपको जो है थोड़ा सा एंग्जाइटी, फियर इश्यूज बढ़ जाए, खास करके अब जब पूर्णिमा आने वाली है, फुल मून आने वाली है। ये फुल मून जो है आपके अंदर के दबे हुए जो भी नेगेटिव ब्लॉकेजेस हैं, पैटर्न्स हैं, उनको बहुत इंटेंसली रिलीज करने वाली है, ठीक है। और इसके बाद होगा क्या, इसके बाद आप अपने पावर में आने वाले हो। आपका जब सबकॉन्शियस लेवल से सारे नेगेटिव पैटर्न्स क्लीन हो जाएंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा ह्यूज मेंटल क्लैरिटी मिलने वाली है। आपका इंट्यूशन बहुत तेज़ होता हुआ मुझे दिख रहा है। और अगर आपके प्लानिटरी इश्यूज, प्लानिटरी इफेक्ट्स जो है अगर आपके साथ नहीं थे, फेवरेबल नहीं थे, तो वो भी मुझे यहाँ पे फेवरेबल होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा बैलेंस के साथ, बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ने वाले हो। सक्सेस मिलने वाली है आपको, शिव शक्ति यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। इसके बाद आप जो भी काम करोगे ना, उसमें आपको डेफिनेटली यहाँ पे विक्ट्री मिलेगी। लोगों से सपोर्ट मिलेगा, जो लोग कहीं ना कहीं आपसे दूर भाग रहे थे, आपको अकेला छोड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने के बाद भी कहीं ना कहीं आपको अकेला छोड़ दिया गया, वो सारी एनर्जीज यहाँ पे चेंज हो रही है। वही लोग जो है एक तरह से आपको सपोर्ट करेंगे, आपको सलामी ठोकेंगे, आपकी ग्रोथ को देखेंगे, आप लीडर बनते हुए दिख रहे हो मुझे, ठीक है व्यूअर्स। ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस जो लास्ट फेज में चल रहा है और खत्म हो रहा है, यहाँ पे शनिदेव आपको क्या दे रहे हैं, ठीक है। शनिदेव आपको बहुत सारी हीलिंग दे रहे हैं, बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपके कहीं ना कहीं पास्ट के कर्मा जो है वो क्लियर हो रहे हैं, पास्ट के जो सबकॉन्शियस नेगेटिव ब्लॉकेजेस थे वो क्लियर हो रहे हैं। यहाँ पे हर नेगेटिविटी यहाँ पे क्लियर हो रही है। कहीं ना कहीं पास्ट में जो है ऐसा भी मुझे दिख रहा है, या फिर करेंटली भी हो सकता है कि कुछ लेसन्स आपके पेंडिंग थे, कुछ लेसन्स आपको सीखने ज़रूरी थे, इसलिए आपके अराउंड जो है ना भ्रम को क्रिएट किया गया था। हो सकता है कि मेरे व्यूअर्स ऐसा आपके साथ हुआ हो कि कोई ऐसी चीज़ हो, कोई एक लेसन हो जो आप नहीं सीख पा रहे थे, ऐसी कोई चीज़ हो जिसकी वैल्यू आप नहीं समझ पा रहे थे, तो उसकी वैल्यू आप समझो। इसके लिए भी कहीं ना कहीं एक इल्यूजन पास्ट में क्रिएट किया गया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको जो है ये लेसन्स फेस करने पड़े हैं, और वो लेसन्स आपने सक्सेसफुली सीखे भी हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी फैमिली मुझे कंप्लीट होती हुई दिख रही है। जो लोगों की शादी नहीं हो रही थी, ठीक है, उनकी शादी होने वाली है, उनकी शादी की एनर्जीज आ रही है, एक फुलफिल्ड फैमिली दिख रही है। कई बार आपने सुना होगा कि जो शनि देव है, जो भी लोग 8 नंबर को रूल करते हैं, या फिर जिनकी शनि की ढैया या 7.5 या महादशा अंतरदशा चल रही होती है, उनके विवाह में थोड़ी सी देरी होती है। तो देखिए, ये बात समझने की ज़रूरत है कि विवाह में देरी होती क्यों है। कोई भी चीज़ ऐसे प्री डिफाइंड नहीं होती। अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसका कोई ना कोई कारण तो डेफिनेटली होगा। तो शनिदेव अगर ये विवाह में डिले हो रहा है, तो उसका रीज़न ये है कि पास्ट लाइफ में आपकी मैरिज से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत सारा कार्मिक डेप्ट होगा, कर्मा पेंडिंग होगा। इसी वजह से आपकी इस करंट लाइफ में जो है आपका की शादी में डिले होता है। तो यहाँ पे एक बात ये भी समझिए कि शनिदेव जो भी देते हैं बहुत स्टेबिलिटी के साथ देते हैं, ठीक है। जब भी शनिदेव आपको कुछ भी देंगे तो पूरे न्यायपूर्ण होकर देंगे, और न्याय तभी आएगा, स्टेबिलिटी तभी आएगी जब आपके पास्ट के सारे कार्मिक चीज़ें क्लियर होंगी। तो कहीं ना कहीं जिन भी लोगों की शादी में डिले हो रहा था, ठीक है, उनकी शादी अब होती हुई दिख रही है, क्योंकि पास्ट का सारा कार्मिक डेब्ट जो है आप लोग जो यहाँ पे क्लियर करते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। वो चीज़ें क्लियर हो रही हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं जो है एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन और सडन ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे वो चीज़ें हो गई, लेकिन सडनली एक ऐसा चेंज आएगा, और बहुत नोटिसेबल चेंज आएगा, जो आपकी लाइफ में बहुत सारी स्टेबिलिटी लेके आ रहा है, ठीक है। जो भी लोग सोलमेट जर्नी में हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, उनकी लाइफ में भी एक बहुत मेजर चेंज आ रहा है, क्योंकि यहाँ शनिदेव के साथ साथ जो है शिव शक्ति की भी एनर्जी है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप लोग का जो इंट्यूशन है वो बहुत मुझे इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, नॉलेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती हुई दिख रही है, बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड होने वाले हो, बहुत ऊंची उड़ान भरने वाले हो। अभी के बाद आप जो भी काम करोगे ना, उसमें डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि आपने जो भी आपकी जर्नी रही है उसमें बहुत ज़्यादा आपने पेशेंस सीख लिया है। आपको पता है कि किस तरह से कहाँ पे कैसा डिसीजन लेने की ज़रूरत है, सिचुएशन को हैंडल करना बहुत ज़्यादा अच्छे से सीख लिया आपने, क्योंकि शनिदेव जब भी किसी को ऐसी जर्नी देते हैं ना, तो उसकी लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है, कर्मा भी क्लीन होते हैं और लर्निंग भी बहुत ज़्यादा होती है। और जब ये दोनों चीज़ें आप कर लेते हो ना, तो आप अपनी लाइफ में हर चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल करते हो, एक राइट और बैलेंस्ड एटीट्यूड के साथ, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सारा पैशन, बहुत सारी एनर्जी आप लोग के अंदर आती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं अगर पास्ट में आप कंफ्यूज रहे हो, डर के रहे हो, फियर में रहे हो, तो ये सारा फियर, एंग्जाइटी खत्म होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। बहुत सारी वेल्थ आ रही है, बहुत सारी एक मेच्योरिटी आ रही है आपके अंदर, इन शॉर्ट में कहूँ तो, ठीक है। बहुत ग्राउंडेड हो रहे हो। बस ये है कि बीच बीच में कभी ना कभी देखो क्या होता है, बीच बीच में एनर्जेटिकली कभी ना कभी माइनर जो नेगेटिविटी है वो आ सकती है। तो उस चीज़ पे आपको समझना है, उस चीज़ को आपको काबू में रखना है, क्योंकि
पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज दोनों हमारे अंदर है, ठीक है। हम अपने अंदर की नेगेटिविटी को अपने कॉन्शियसनेस से हराते हैं, और वो कॉन्शियसनेस कैसे आती है, जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो, आपका विजडम इंक्रीज हो जाता है, तो आपकी कॉन्शियस लेवल ऑलरेडी आगे बढ़ जाती है, हाई हो जाती है, और वही कॉन्शियसनेस आपके अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म करने में आपकी हेल्प करती है। ख़त्म तो नहीं बोल सकते, बट येस, मिनिमाइज करने में, कम करने के लिए डेफिनेटली बोल सकते हैं, एंड बैलेंस रखने में, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि चाहे मेल हो या फीमेल हो, जो भी यहाँ पे देख रहे हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जीज की मैं बात कर रही हूँ, दोनों एनर्जीज यहाँ पे बराबर से जो है यहाँ पे बैलेंस होती हुई दिख रही हैं, ठीक है। जो भी व्यूअर्स के साथ ये एनर्जी जो है ट्विन फ्लेम वालों के साथ, हाई लेवल सोलमेट के साथ, या फिर चोजन वन की अगर मैं बात करूँ, आप लोगों की फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी मुझे बैलेंस होती हुई दिख रही है। जिनकी लाइफ में अभी तक कोई नहीं है, उन्हें उनका जो है ट्रू डिवाइन सोलमेट मिलता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत ज़्यादा आप शार्प हो रहे हो, और आपके अंदर की एनर्जी लेवल्स बहुत बढ़ने वाली है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि फायर साइन है तो अपने अंदर की जो पंच तत्व है उसको बैलेंस में रखिएगा, ठीक है। क्योंकि जब फायर साइन बढ़ता है तो आपकी एनर्जी भी बढ़ती है, थोड़ा गुस्सा भी बढ़ता है, तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि बिना बात के आपको गुस्सा नहीं करना है। आपके अंदर फायर तो बढ़ रही है, इस फायर को आपको विजडम के साथ आके यूज़ करना है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट और प्रोटेक्टिव होकर बहुत ही फेयर अप्रोच के साथ आप अपनी चीज़ें करोगे। जो बात आप करोगे वो बहुत फेयर होगा, जो बातें आप सोचोगे वो बहुत फेयर होगा। और अभी ऐसा भी दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा किसी से उलझने की ज़रूरत नहीं है। आपका माइंड इतना शार्प हो रहा है, क्योंकि सबकॉन्शियस लेवल की हीलिंग हो रही है, तो माइंड अब पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप बिल्कुल मिलते ही, लोगों को देखते ही आप उनके इंटेंशन समझ पाओगे, और अपने माइंड से चीज़ें बहुत बढ़िया से प्लान कर पाओगे कि आपको चीज़ें आगे क्या करनी है, नहीं करनी है, बहुत एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ। आपके अंदर का जो पावर है, जो एनर्जी है, ठीक है, जो पैशन है, वो वापस आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि क्या होता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जब जर्नी होती है, तो ये जर्नी इतनी टफ होती है, इतनी पेनफुल होती है, इतने हाई लेवल का मेंटल लेवल पे, बॉडी लेवल पे, सोल लेवल पे इतना इंटेंस प्योरिफिकेशन हो जाता है कि कई बार बहुत ज़्यादा टायर्ड फील होना शुरू हो जाता है। तो गाइस, अगर आप में से कोई भी ऐसा फील कर रहे हैं तो थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा सा खुद को शांत कीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी आपके अंदर की एनर्जीज एकदम बहुत ही तेज़ी से वापस आने वाली है। आप खुद भी फील नहीं कर पाओगे इतनी जल्दी आप सारी चीज़ें कैसे कर पा रहे हो। बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाले हो, बहुत ज़्यादा ऐसे होने वाले हो कि आप कितना भी काम एक टाइम में हैंडल कर सकते हो। आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, ठीक है। ये एनर्जी और ये सारी चीज़ें आपके अंतर मन में होगी, लेकिन ऊपर से आप बहुत ज़्यादा शांत, बहुत ज़्यादा एक ग्रोथ ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, एंड हमेशा क्रिएटर। एंड वन मोर वर्ड यहाँ पे, आप क्रिएशन की एनर्जीज में आ रहे हो। आपको वो ब्लेसिंग मिल रही है जिससे कि आप चीज़ें क्रिएट कर पाओ अपनी लाइफ में। आप एक क्रिएटर की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, ठीक है। सो बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है आपके ऊपर, डिवाइन ब्लेसिंग है। आपको शनिदेव बहुत सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं, बहुत सारा अबंडेंस दे रहे हैं, बहुत सारी ग्रोथ दे रहे हैं, बहुत ही पीस दे रहे हैं, ठीक है। ये पूरी जर्नी के बाद अब जो है आप डिटैचमेंट में रहकर अपनी चीज़ों को करोगे। आप अंदर से बहुत ही ज़्यादा प्योर और पीस की एनर्जी से रहोगे, एंड फ्रंट में, राइट, लोगों के सामने आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी, अलग ही पावर होगी। आपकी ज़िंदगी की जो कमान है ना, आप अपनी ज़िंदगी के ओनर खुद बनने वाले हो, आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद बनने वाले हो। आप क्रिएटर बनने वाले हो अपनी डेस्टिनी के, और शनिदेव की सबसे ब्यूटीफुल और सबसे बड़ी ब्लेसिंग है गाइस आप लोगों के लिए। इस ब्लेसिंग को ज़रूर, इस ब्लेसिंग के लिए आप ग्रैटिट्यूड दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कि शनिदेव ने आपको वो पावर दी है जिससे कि आप अपने फ्यूचर को, अपनी डेस्टिनी को खुद क्रिएट कर सको। और ये ईजी नहीं होता है। आपने बहुत शिद्दत से अपने अवेकनिंग की जर्नी, और अपनी जो भी जर्नी, जो भी टेस्ट, जो भी लेसन आपको दिए गए ना, वो आपने बहुत शिद्दत से बिना किसी नेगेटिविटी के पूरे किए हैं, ठीक है। इसीलिए आपकी अवेकनिंग बहुत अच्छे से हुई है, एंड शनिदेव आपको इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं कि अब वो खुद ही एश्योर कर रहे हैं कि आपकी लाइफ से सारी नेगेटिविटी, सारी चीज़ें, सारी जो ब्लॉकेजेस है ना, अब वो मुझे यहाँ ख़त्म होती हुई दिख रही है। रिलेशनशिप वाइज आपकी फैमिली बनती हुई दिख रही है। जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनकी शादी होती हुई दिख रही है। जो बहुत अच्छी जॉब के लिए देख रहे थे वो बहुत अच्छे से अपनी जॉब करने वाले हैं। बिजनेस के लिए जो देख रहे थे वो बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, एंड बहुत इंटेंस अच्छी हीलिंग हुई है। जिनके हेल्थ इश्यूज थे उनकी हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। सो बहुत पूरी तरह से आपने सरेंडर किया है, और इसीलिए आपकी लाइफ में ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है। आपका रीबर्थ हो रहा है कहीं ना कहीं। अब जो आप बनने वाले हो ना, वो आपके
पीछे जो आपका एक जो आप पहले थे, ठीक है, वो उससे आप बिल्कुल अलग होने वाले हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा हील्ड, प्योर एंड डिवाइन ब्लेस्ड सोल आप बन रहे हो। सो इस रीडिंग के लिए डेफिनेटली, इन ब्लेसिंग्स के लिए आप ग्रैटिट्यूड ज़रूर दें शनिदेव को, यूनिवर्स को, अपनी डिवाइन फैमिली को, अपने ईस्ट को। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है आपकी लाइफ से। हर नेगेटिविटी, हर फॉल्स और फेक रिलेशन, कनेक्शन, जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं करती है, वो सब बहुत तेज़ी से क्लीन हो रही है, क्योंकि आपके लाइफ में जस्टिस आ रहा है, ठीक है। आपके लाइफ में जस्टिस आ रहा है। सडनली आपको ये अनएक्सपेक्टेड चेंज कभी भी देखने को मिल सकते हैं आने वाले 1 से 1.5 महीने में, कभी भी, ठीक है। और सारी नेगेटिविटी जो है वो एंड होएगी, सारी पुरानी ओल्ड पेनफुल चीज़ें आप लेट गो करने वाले हो। एक बहुत ह्यूज और मेजर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग की लाइफ में हो रहा है, जो आपको बहुत ज़्यादा विक्ट्री, बहुत ज़्यादा नेम, फेम, बहुत सारे फैंस, सपोर्टर, एक सेलिब्रिटी बनने वाले हो इन शॉर्ट, अगर मैं आपसे ये कहूँ। जहाँ भी आप जाओगे ना, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग होगा कि लोग आपको दूर से ही देख के समझेंगे। रिकग्निशन मिलने वाला है आपको, आपकी लाइफ में बहुत सारी सेलिब्रेशन आ रही है। सो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत पॉजिटिविटी के साथ आप इस एनर्जी के लिए ग्रैटिट्यूड दीजिए। अगर कुछ लोग ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप लोग ट्रैवल भी करने वाले हो विद इन 7 डेज, ठीक है। 7 डेज में आप लोग की कोई ट्रैवलिंग भी हो सकती है। सो ये एनर्जी बहुत अच्छी है। शनिदेव आपको हर चीज़, हर ब्यूटीफुल ब्लेसिंग से नवाज रहे हैं, तो उनको ग्रैटिट्यूड दीजिए। और इसका एकमात्र कारण यह है कि आपने कोई भी टेस्ट हो, कोई भी चीज़ हो, उसको बहुत पॉजिटिवली लिया है गाइस, ठीक है। जब आप पॉजिटिविटी के साथ डिवाइन पे ट्रस्ट करते हो ना, और डिवाइन पे ट्रस्ट करके डिवाइन प्लान को, डिवाइन टाइमिंग को ट्रस्ट करते हो, और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने एक्शन लेते हो ना, तो यूनिवर्स अगर कुछ नेगेटिव भी हो रहा होता है ना, उसको पॉजिटिव बना देती है। ये आपके सब्र का, आपकी अच्छी नीयत का और आपके कर्मनिष्ठ होने का ही रिजल्ट है कि आप लोग की लाइफ में इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज आ रही है, इतनी ब्यूटी आ रही है। बहुत खुशनुमा एनर्जीज है। विक्ट्री आगे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी और विक्ट्री है आपके लिए। सो ऑलरेडी थैंक यू सो मच। ये थी शनिदेव की ब्लेसिंग्स आपके लिए, शनिदेव के मैसेजेस आपके लिए। आई होप जो है इससे आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिले, होप ज़रूर मिले, और पॉजिटिविटी के साथ आप अपना कर्मा करते रहिए, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मैं प्रे करती हूँ कि आपकी सभी सकारात्मक इच्छाएं जल्द से जल्द पूरी हों। थैंक यू सो मच। राधे राधे।